अब मैं बारी बारी से 3 प्रकार के आसन में से किसी 2 या तीनों आसन में खुद को अच्छी प्रकार से बैठा कर और योग की अलग अलग क्रियाओं को करेंगे। तो अभी मैं जिस अवस्था में बैठा हूँ इसे सुखासन कहते हैं। तो सुखासन अवस्था में आप इस प्रकार बैठकर सरल और सहज तरीके से भगवान का नाम ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अब बैठूंगा, जो मेरा सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होता है वो होता है सिद्धासन, सॉरी पद्मासन। ये पद्मासन है और इससे पहले जब मैं एक पैर इधर रखा था तो वो सिद्धासन था। तो मैं पद्मासन अवस्था में बैठकर कपालभाति की योग क्रिया को करूंगा। साइड से फ्लाइट जा रही है, मतलब कि यह हेलीकॉप्टर है किसी सेना का लग रहा है, इस वजह से थोड़ा शोरगुल हो रहा है। एनीवे, अब मैं अभी जो कर रहा हूँ ये कपालभाति है। तो इसमें हम श्वास को बाहर की ओर निकालने का प्रयास करते हैं और पेट में बल लगाते हैं सारा। अब मैंने कपालभाति कर लिया है। अब कपालभाति करने के बाद थोड़ी देर इस मुद्रा में रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। ध्यान रहे आपको कपालभाति योग के दौरान श्वास अंदर की ओर लेना नहीं है, बाहर की ओर पेट का बल छोड़ना है। अब मैं अपने पैरों को पद्मासन अवस्था में थोड़ी देर के लिए करूंगा और इस प्रकार से बैठ जाऊंगा। छत में थोड़ी साफ सफाई कम है, इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा बैठकर पैर को मोड़कर योग नहीं कर सकता, नहीं तो पूरा गंदा हो जाएगा। तो एनीवे, अब मैं कुछ योग खड़ा होकर करूँगा, मतलब कि ये सब बैठने की अवस्था में था। वैसे तो आसन 3 अवस्था में किया जाता है, एक दंड आसन और दूसरा समासन में खड़े होकर करते हैं दंड आसन में, और जो बेसिक्स योगाएं होती है वो 3 आसन में बैठ के करते हैं, पद्मासन, सुखासन और सिद्धासन। तो ये सब कुछ ज़रूरी बातें हैं। अब मेरा लगभग 2 प्रकार का योग हो चुका है, तो अब तीसरा प्रकार का योग करते हैं। तो उसमें से हम वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे
और खड़े होने के बाद सबसे पहले अपने पैरों की स्थिति को सही प्रकार से बनाएंगे। वृक्षासन में सबसे जो मूल बात ध्यान रखने की होती है वो होती है आपका जो पैर है ना, उसका बैलेंस बनाना। आप देखिए किस प्रकार से मैं आराम से इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया और अभी भी मैं आराम से खड़ा हूँ। अब मैं अपने दोनों हाथ को आराम से फैला के इस प्रकार से जोड़ लेता हूँ। कोई जल्दीबाजी और मतलब कि हैसल नहीं है, आप आराम से कीजिए। अब फिर आप इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को फैला के इस प्रकार से यहाँ पे रखिए और फिर से अपने घुटनों को पकड़ के इस पैर को आराम से यहाँ पे इस प्रकार से रख दीजिए। अब इसी प्रकार से आप दो दिशा में कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट। अब मैं इसको दोनों और से बारी बारी से कर लेता हूँ। फिर से मैं अपने इस पैर को अच्छी प्रकार से फिक्स करूँगा। इस पैर को यहाँ पे जंघा में आराम से फिक्स करके, ये कपड़ा थोड़ा फिसलन वाला है लेकिन कोई नहीं, आदत है तो कर लेता हूँ। आप ऐसा कपड़ा ले जो फिसले ना। मेरा पैर हालांकि थोड़ा फिसल रहा है। फिर मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर यथासंभव ले जाता हूँ, जोड़ता हूँ, फिर साइड से ऐसे कर लेता हूँ। ये कपड़े में फिसलन हो रहा है थोड़ा सा। इस प्रकार से हमारा तिर्यक ताड़ासन सॉरी वृक्षासन पूरा हो गया। अब मैं तिर्यक ताड़ासन आप लोगों को बोल चुका हूँ तो वो भी करके दिखाई देता हूँ। तो तिर्यक ताड़ासन में सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से आगे की ओर लेके जाएंगे। फिर सामने की ओर लाएंगे। इस प्रकार से सामने और दाएं बाएं दिशा में आपको करना है। श्वास को एक्सहेल और इनहेल करते हुए। ये मेरा तिर्यक ताड़ासन हो गया। अब मैं और कुछ स्टैंड अप योगा करूंगा तो मैं लोकेशन चेंज कर लेता हूँ।